श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तराध्ययन सूत्र में भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए फरमाया कि जीवन में आत्म कल्याण करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, तो विनय गुण की, समता गुण की और जीवन मूल्यांकन और मानव जीवन की क्षण भंगुरता आदि विषयों को लेकर परमात्मा ने अपने अलग अलग अध्ययनों में 36 अध्ययनों में विनय नाम का अध्ययन, दूसरा परिसर नाम का अध्ययन, तीसरा चतुरंगीय अध्ययन, चौथा असंस्कृत असंख्यम अध्ययन और पांचवा अध्ययन अकाम मरण। यानी मरण दो प्रकार के होते हैं, एक अकाम मरण होता है और दूसरा सकाम मरण होता है। बाल जीवों का अकाम मरण होता है और ये मरण बार बार जीवों को करना पड़ता है, प्राप्त होता है। जबकि सकाम मरण जो पंडितों का जो मरण होता है वो सकाम मरण होता है। तो हम सभी को यही कामना करनी है कि हमको सकाम मरण प्राप्त हो, समाधि मरण की प्राप्ति हो। तो पांचवें अध्याय में परमात्मा ने मृत्यु की कला हमको सिखाई, बताई। अब यहाँ पर छठे अध्ययन में परमात्मा ने विद्या अविद्या के बारे में बताया कि अविद्यावान पुरुष किस तरह से संसार में दुख प्राप्त करता है, इसके बारे में पूरे अध्ययन में परमात्मा ने बताया। तो इस अध्ययन का नाम है शुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन, यानी इसका नाम है निर्ग्रंथ अध्ययन। क्या नाम है? निर्ग्रंथ अध्ययन, यानी कि साधुओं के बारे में बताया। पूरा जो अध्ययन है वो साधु जीवन के बारे में बताया कि साधु को अपना जीवन कैसे जीना, अपनी मर्यादा में साधनाचार में कैसे रहना है, इसके बारे में परमात्मा ने यहाँ पर विद्या और अविद्या को लेकर परमात्मा ने समझाया है। यहाँ पर हम सबसे पहले शब्द को समझते हैं। निर्ग्रंथ शब्द है, साधु को निर्ग्रंथ बोला गया। क्या बोला गया? जैसे साधु के लिए हम साधु भी बोलते हैं, मुनि भी बोलते हैं, भिक्षु भी बोलते हैं, यति भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द साधु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो साधु को निर्ग्रंथ भी बोला गया। क्या बोला गया? निर्ग्रंथ बोला गया। आगमों में महावीर प्रभु को भी निर्ग्रंथ नायक ऐसा बोला गया। यानी महावीर
के स्थान पर लोगों ने निकट नायक का शब्द का भी प्रयोग किया, यानी कि निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र। इसका अर्थ क्या होगा? निकट नायक पुत्र, यानी निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र, यानी भगवान महावीर। कौन है? भगवान महावीर स्वामी को, महावीर प्रभु को भी निर्ग्रंथ बोला गया। क्या बोला गया? निर्ग्रंथ बोला गया। और अपना जो एक गर्ष चला, यानी महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी आए, और सुधर्मा स्वामी के बाद यशोभद्र श्री, प्रभव श्री, स्वयंभव श्री, वज्र स्वामी, ऐसे आचार्य भगवान होते आए। क्रमशः आचार्य भगवान हुए, तो कहते हैं 8 आचार्यों तक एक निर्ग्रंथ गर्ष चला। कौन सा चला? निर्ग्रंथ गर्ष चला, यानी पहले किसी समय एक गर्षों के नाम नहीं, यानी गर्ष एक ही नाम, पूरे गर्ष का नाम एक ही था। जैसे आजकल बहुत सारे नाम गर्षों के, अटल गर्ष है, अटल गर्ष है, पार्श्व गर्ष है, कपा गर्ष है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के बाद कुछ समय तक एक ही गर्ष, यानी गर्ष का एक ही नाम। क्या था? एक ही नाम था, और वो नाम था निर्ग्रंथ गर्ष। कौन सा? निर्ग्रंथ। सबसे पहले गर्ष का नाम निर्ग्रंथ था। कौन सा था? निर्ग्रंथ। तो ये शब्द बड़ा प्यारा है, महावीर को भी निर्ग्रंथ बोला है। सुधर्मा स्वामी जी ने वीर स्तुति में, सूत्र वेदांत सूत्र में परमात्मा की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा अति अभय अनाव, यानी महावीर प्रभु गंगा अति, यानी कि ग्रंथियों से अतीत हो गए थे। यानी महावीर प्रभु के जीवन में एक भी ग्रंथ नहीं थी। निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि जिसके पास एक भी ग्रंथ नहीं है, यानी जिसका जीवन ग्रंथियों से रहित है, ऐसे साधु को निर्ग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ बोला जाता। तो जितने भी संसार में ग्रंथियां थी, कहते हैं कि महावीर प्रभु के जीवन में एक भी ग्रंथि नहीं थी, और इसलिए परमात्मा को निर्ग्रंथ बोला गया। क्या बोला गया? निर्ग्रंथ बोला गया। तो ग्रंथियां कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जैसे कर्म है, 8 प्रकार के कर्म है। तो ये भी एक प्रकार की ग्रंथि हो गई, और ये ग्रंथियां हमारे साथ लगी हुई है। तो 8 प्रकार के कर्म ये पहली ग्रंथि है, और दूसरी ग्रंथि है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की भी ग्रंथि हमारे साथ लगी हुई है। धर्म को और धर्म मानना, और अधर्म को धर्म मानना। क्या करना? धर्म को अधर्म मानना, और अधर्म को धर्म मानना, यानी कि झूठे को सत्य मानना और सत्य को झूठ मानना, ये मिथ्यात्व है। क्या है? मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व की भी एक ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। तीसरा है अव्रत, यानी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत नहीं लेना। क्या करना है? कि किसी भी प्रकार का व्रत का पालन नहीं करना, नियम प्रस्थान आदि कुछ भी नहीं करना, अव्रत। तो ये भी एक प्रकार की ग्रंथि है। और चौथा है दुष्ट योग, यानी कि मन वचन काया के जो योग होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो ऐसे दुष्ट योग होते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार की ग्रंथियां होती है। क्या होती हैं? 4 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ग्रंथः कर्मास्त्र विद विद्यात्व रीति दुष्ट योगास्त्र तद जय हेतु रसकं संयतते
कि जिसके जीवन में 8 प्रकार की कर्म नहीं है और मिथ्यात्व नहीं है, अवीति है, वीति है और शुभ योग है, दुष्ट योग नहीं है, तो ऐसे मुनि को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रंथि यानी कि एक प्रकार की गांठ, ग्रंथि यानी कि गांठ। क्या होता है कि गांठ जैसे किसी वस्त्र को बांधते हैं, जोड़ते हैं, तो ग्रंथि हो जाते हैं, गांठ पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे रस्सी टूट गई तो हम वापस रस्सी को जोड़ते हैं तो जुड़ तो जाएगी, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। क्या पड़ जाता है? गांठ पड़ जाती है, ग्रंथि रह जाती है। तो यहाँ पर अपने शास्त्रकार भगवंतों ने ग्रंथि यानी कि एक प्रकार की गांठ है और एक ग्रंथि का अर्थ परिग्रह भी किया। क्या किया है? परिग्रह यानी जो महावीर के जीवन में बिल्कुल परिग्रह नहीं था, यानी एकदम अपरिग्रही थे। परमात्मा का जीवन एकदम परिग्रह से मुक्त था। किसी भी तरह का बाह्य अभ्यंतर परमात्मा के जीवन में परिग्रह नहीं था और कुछ भी नहीं था परमात्मा के पास, अपरिग्रही परमात्मा थे और इसलिए परमात्मा को निर्ग्रंथ बोला गया। तो यहाँ पर निर्ग्रंथ का मतलब होता है, ये भी होता है कि जिसके पास किसी तरह का कोई परिग्रह नहीं। क्या है? परिग्रह नहीं है। तो यहाँ पर गांठ का मतलब है कि धन से, किससे है? धन से। पुराने जमाने में, प्राचीन समय में जो हमारे बुजुर्ग बड़ी दादा दादी होते हैं, वो पैसों वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, तो अपने पास जो भी पैसा होता था, सिक्के होते थे, 1 आना 2 आना, रुपया 2 रुपया, ऐसे जो सिक्के हुआ करते थे, तो अपने कपड़े में ही उनको बांध कर रखते थे। क्या करते थे? अपने कपड़े में ही वो बांध कर रखते थे। बांधना तो काम करना पड़ेगी, तो वस्त्र का एक छोर होता है और यहाँ पर बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया। तो इस तरह से धन रखा जाता है। क्या रखा जाता था? पैसा लोग रखते थे, अपने पास पॉकेट नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है, जेब भी नहीं है, यानी कोई पैंट शर्ट नहीं है, धोती पहनते हैं। तो उस समय कहते हैं कि लोग अपनी धोती में ही मतलब पैसे को रख देते थे, बांध कर तो गांठ लगा के रख देते थे। तो इस तरह से गांठ लगाना यानी कि एक तरह से परिग्रह, यानी जो व्यक्ति पैसा रखता है, कहते हैं उसने गांठ लगा ली। कबीरदास जी ने लिखा है, बड़ा प्यारा दोहा है कि साधु कौन। कबीरदास जी ने लिखा है, अपने दोहे में कहा, निर्ग्रंथ की उन्होंने भी व्याख्या की कि साधु किसको बोला जाए, तो उन्होंने कहा कि गांठी दामन बांधे। उन्होंने कहा कि जो पैसा, दाम का मतलब है पैसा। क्या है? पैसा जो बांधता नहीं है, गांठ लगा के जो अपने पास रखता नहीं है, गांठी दामन बांध रही, यानी पैसे को भी रखता नहीं है। क्या है? एक पैसे यानी एकदम बिल्कुल परिग्रह। इसका मतलब ये नहीं है कि दाम का मतलब पैसा नहीं रखना, इसका मतलब यहाँ पर वो प्रेमचंद मुंशी करके हो गए, एक बड़े लेखक हो गए। तो उन्होंने अपने उपन्यास में लिखा है और एक जगह उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, ठीक है संसारियों को पैसे की जरूरत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? संसारियों को गृहस्थी है, क्या है? गृहस्थी है, तो गृहस्थियों को पैसे की जरूरत पड़ जाती है और इसके रखना पड़ता है, कमाना पड़ता है, पैसा रखना भी पड़ता है, परिग्रह रखना भी पड़ता है। लेकिन उन्होंने अपना चिंतन किया, अपना विचार किया कि जो साधु है, क्या है? साधु है, तो साधु को भी बिना पैसे से काम नहीं चलता, यानी साधु को कहना पड़ेगा, तो काम काज है, काम है, तो उसको भी कहना तो पड़ता
नाम की साहित्यकार ने अपना विचार रखा। यहाँ पर कबीरदास ने लिखा कि गांठी दामन बांधे, यानी जो गांठ में पैसा नहीं रखता, बांध कर नहीं रखता है, वो साधु है। क्या है वो? साधु है, वो निर्ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा कि गांठी दामन बांधे नहीं नारी सोले, यानी उन्होंने दो चीजें बताई कि साधु कौन, तो कहते हैं एक तो पैसा नहीं रखता, परिग्रह नहीं रखता है, और दूसरा बहनों से ज्यादा परिचय वगैरह नहीं करता। क्या है? परिचय नहीं रखता है, बहनों से ज्यादा संपर्क नहीं रखता है, ऐसा साधु है। क्या है? और कहाँ कबीरता साधु की हम चरणन की थे, यानी ऐसा जो साधु है, जैसे चरणों की, साधु के चरणों की हम धूल है। क्या है? रज के बराबर है। क्या है? यानी साधु बड़ा महान है, जिसने परिग्रह को छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, आसक्ति भाव, किसी भी तरह का कोई ममत्व भाव नहीं है। क्या है? यहाँ पर पैसे से मतलब है ममत्व भाव, लोभ वृत्ति को त्याग कर देना। क्या करना है? लोभ वृत्ति, अपने मन में जो लोभ वृत्ति है उस लोभ का त्याग कर देना। तो यहाँ पर बताया कि निर्ग्रंथ, यानी निर्ग्रंथ वो है जो परिग्रह नहीं करता है, एकदम परिग्रह से मुक्त है। तो यहाँ पर वो चारों प्रकार की ग्रंथियों से जो मुक्त हो जाता है वो निर्ग्रंथ है। क्या है? निर्ग्रंथ है। तो 8 कर्म, विख्यात्व, अव्रत और दुष्ट योग, ये 4 प्रकार की ग्रंथियां हैं। क्या है? 4 प्रकार की गांठें हैं। तो जो साधु हैं, असली जो साधु हैं, यहाँ पर बताया गया कि उस साधु के जीवन में एक प्रकार की भी गांठ रहती नहीं है, यानी अपने कच्छ के प्रति भी उसका ममत्व भाव नहीं है। अपने संप्रदाय के प्रति ये चलो मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त नहीं है, ये मेरे को मानता है, ये मेरे को नहीं मानता है, ऐसा साधु के मन में वृद्धि नहीं होती। क्या है? भेदभाव नहीं होता है, उसके लिए सब बराबर है। क्या है? कोई मानता है, कोई नहीं भी मानता है, कोई भक्त है, कोई नहीं भी दूसरे को मानता है, दूसरे किसी का भक्त है, लेकिन साधु के लिए सब बराबर है, सबको प्रेम देता है। साधु क्या करता है? सबको प्रेम देता है। क्या देता है? प्रेम देता है। और इसीलिए कहते हैं जिसके पास प्रेम है, क्या है? जिसके पास प्रेम है, कहते हैं वो ही साधु है। क्या है? वो ही साधु। इसलिए कहा कि पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयानक हो गए, भाई अक्सर प्रेम का पढ़े सो पढ़ने कि कबीरदास जी का ये दोहा है कि पोथियों को पढ़ लिया। क्या? बड़े बड़े ग्रंथों को, पोथियों को पढ़ लिया, लेकिन पोथियों को पढ़ने मात्र से कोई पंडित नहीं हो जाता, यानी जिसके जीवन में प्रेम नहीं है। क्या है? प्रेम सद्भाव नहीं है, तो कहते हैं वो पंडित है जिसने ढाई अक्षर प्रेम सीख लिया, प्रेम का शब्द सीख लिया, जिसके जीवन में प्रेम है, वो ही पंडित है, वो ही साधु है। तो यहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 6वें अध्याय में बताया कि जावंत विद्या पुरीसा सभ्यते दुख संभवा लुपंति बहुसो मूढ़ा संसार में अनंत है। यानी यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि जावंत विद्या, जो अविद्यावान पुरुष है, अविद्या पुरुष है। क्या है? यहाँ पर विद्या और अविद्या, जैसे हम पढ़े लिखे आदमी को कहते हैं कि बड़ा विद्यावान, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित है, तो उसको हम विद्यावान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्यावान बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको अविद्यावान कहते हैं। जो अनपढ़ व्यक्ति है, क्या है? जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, विद्या प्राप्त नहीं की, ऐसे व्यक्ति को हम अविद्यावान
विद्यावान बोलते हैं, यानी अनपढ़ व्यक्ति। क्या है? अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्यावान है, जबकि जिसने कुछ भी अध्ययन नहीं किया, अनपढ़ ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि अविद्यावान कहा जाता है। तो यहाँ पर विद्या और अविद्या दो शब्द हैं। तो परमात्मा ने कहा कि जावंत विद्या पुरुषा सवेदे दुख संभवा, यानी जो अविद्यमान पुरुष क्या है, जो अविद्यमान पुरुष जितने भी पुरुष हैं, कहते हैं कि वो संसार में दुख प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? वो संसार में दुखी होते हैं। सवेदे दुख संभवा, यानी जिनको समझ नहीं है, जो अविद्यावान है। क्या है? अविद्यावान है। ऐसे जितने भी जीव है, जितने भी व्यक्ति है, पुरुष है, वो संसार में दुख को प्राप्त करते रहते हैं। तो यहाँ पर विद्या अविद्या, तो अविद्या का यहाँ मतलब है अधर्मी, यानी जो धर्म को नहीं समझते हैं, जो आराधना साधना को नहीं समझते हैं, जो व्रतों को समझ नहीं सकते। जैसे श्रावक धर्म है, तो श्रावक धर्म में कौन कौन सी बातें हैं? श्रावक धर्म में हमको क्या करना चाहिए? श्रावक धर्म का पालन कैसे करना चाहिए? 14 नियम कौन कौन से हो रहे हैं? 12 व्रत कौन कौन से हो रहे हैं? 6 काल जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो श्रावक का जीवन कैसा होता है? जो 12 व्रत का पालन करता है, जो 14 नियमों का पालन करता है, जो छठाए जीवों का जानकार है। क्या है? छठाए जीवों का जानकार है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो विद्यावान। क्या है? वो विद्यावान है। लेकिन जिसने व्रतों को नहीं जाना, पालन तो दूर की बात है, लेकिन 12 व्रतों के बारे में उसको नाम भी याद नहीं है। क्या है? नाम भी आते नहीं, पूरे नाम भी आते नहीं है। और छठाई क्या होता है पता ही नहीं है। क्या है? छठाई, पृथ्वीकाय, अकाय, देवकाय, भावकाय, वनस्पति काय क्या होता है पता ही नहीं है। 14 नियम क्या होता है पता ही नहीं है। तो कहते हैं कि 14 का 12 दूला बड़े तीन दिन सुनिश्चित महाराज साहब कहा जाते हैं दो में कि 14 का 12 दूला छठ गाय का नाम मिल जाए और सारे गांव में ढंढेरा पीटा कि श्रावक हमारा नाम, यानी हम श्रावक हैं। क्या है? हम श्रावक हैं, हम श्रावक, हम जैन हैं, हम श्रावक हैं। तो बताया कि 14 नियमों को भी चूक गए, 12 व्रतों को भी भुला दिया और छठाई का नाम का भी पता नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अविद्यावान है। क्या है? अविद्यावान है। और ऐसे व्यक्तित्वों के लिए परमात्मा ने कहा सवेदे दुख संभवा, यानी कि ऐसे जीव को संसार में भटकते ही रहेंगे। क्या करेंगे? संसार में उनको जन्म मरण करके ही रहना है। क्या करना है? उसको तो संसार में भटकना ही है। लेकिन जो विद्यावान पुरुष हैं वो व्रतों को समझते हैं, अपने जीवन के मूल्यांकन को समझते हैं। देखो ये देव दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ है, तो 24 घंटे में घड़ी 2 घड़ी धर्म आराधना के लिए, अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालो। और ऐसा करके वो टाइम निकाल ही देता है। क्या करता है? थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही देता है। और घड़ी 2 घड़ी में तो धर्म ध्यान करता है, आत्म ध्यान करता है, धर्म आराधना करता है, सामाजिक प्रतिगमन, जाप वगैरह इत्यादि करता है, परमात्मा की सेवा पूजा करना, तो ये सब कुछ करता है। जीवन को देखते हुए मानव जीवन मिला है, तो कुछ न कुछ यथाशक्ति मुझे करना है, ऐसा करके वो करता है, आराधना साधना करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए परमात्मा ने कहा कि
भी नहीं होता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है कि उसको उसके मन में या उसके संसार में भटकना नहीं रहता, तो ये भ्रमण खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो विद्यावान पुरुष है वो विद्यावान पुरुष ही संसार का अंत करता है। यानी विद्यावान का मतलब है समझदार, ज्ञानी। क्या है? ज्ञानी, जिन्होंने समझ लिया है मानव जीवन को, समझ लिया उसकी मूल्य व दुर्लभता को समझकर, मतलब वो यथाशक्ति धर्म आराधना करता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर लेता है, सार्थक कर लेता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देकर परमात्मा ने समझाया है, बताया है कि विद्यावान और अविद्यावान पुरुष कैसा हो रहा है। तो एक दरिद्र व्यक्ति था, वो इतना दरिद्र नारायण कि वो दर भटकता, घरों में जाता, लोगों से मांगकर मेरे को कुछ दे दो, पैसा दे दो, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं था, कोई कुछ देता नहीं। हमको कोई देता है, कहीं पर भी हम जाए हमको मिल जाता है, मांगने पर मिल जाता है, देने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, बड़े पैसे देते हैं। तो समझो कि अपना पुण्य क्या है, अपना पुण्य है। तो इस दरिद्र व्यक्ति अपनी गर्मी से बड़ा परेशान हो गया था। तो जंगल में एक सिद्ध पुरुष महात्मा, तो उसकी शरण में चला गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया और महात्मा से बोला, तो सिद्ध पुरुष से बोला कि भगवान मेरे पर कुछ कृपा, मैं बड़ा गरीब दरिद्र, बड़ा परेशान, गरीब से बड़ा परेशान है, मेरे पर कुछ कृपा कर। तो महात्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया और बोला कि मेरे साथ हो। तो इस तरह से वो व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति महाराज जी के साथ रहने लगा। समस्या है, प्रॉब्लम है, और महाराज जी कहे मेरे साथ रुकना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा। तो समस्या से घिरा हुआ आदमी तो जाएगा, चाहे कितना भी चक्कर लगाना पड़े, कुछ भी करे, उसको तो अपनी परेशानी दूर करना है। क्या करना है? अपनी परेशानी दूर करना है। तो भले चलो 10 दिन रुकना पड़ेगा, 15 दिन रुकना पड़ेगा, तो भी वो रुक जाएगा। मजबूरी है, क्या है? उसकी मजबूरी होती है, अपनी प्रॉब्लम दूर करनी होती है। तो महात्मा जी ने भी कहा कि अगर तुमको अपनी समस्या दूर करनी है तो कुछ दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा, मैं आपके साथ रहूंगा, इसमें क्या, आपके साथ रहना मेरा सौभाग्य है। क्या है? ये बड़े सौभाग्य की बात है आपकी की सेवा में रहना। इस तरह से साथ में रहेगा और महाराज जी की सेवा भी करने लगा। हर तरह से महाराज जी का ध्यान रखता था, पूरा ख्याल रखता था, और इतनी सेवा कि रात को सोता भी नहीं था। महाराज जी आराम करते थे तो बैठा रहता था, महाराज जी को देखता रहता, कोई जंगली जानवर कोई आ न जाए। तो ये हर तरह से मतलब महाराज जी की सेवा भक्ति करता था। और उसकी सेवा से एक दिन महाराज जी बड़े प्रसन्न खुश हो गए और खुश होकर
उन्होंने कहा कि मेरे पास एक काम कुंभ है। क्या है काम कुंभ? काम का मतलब होता है इच्छा और कुंभ मतलब घड़ा। यानी व्यक्ति के पास जैसे घड़े में जल होता है, बहुत सारा जल होता है, वैसे ही जल की तरह कहते हैं काम कुंभ यानी इच्छाओं का घड़ा। तो इच्छाओं का घड़ा यानी व्यक्ति की जो भी इच्छा होगी, यानी घड़े में कितना जल होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी बहुत सारी इच्छाएं होती है। क्या होती है? मनोकामनाएं होती, अनंत अनंत इच्छाएं होती है। इच्छाओं का कोई पार नहीं होता है, तरह तरह की इच्छाएं होती है। तो महात्मा ने कहा कि काम कुंभ है, ये घड़ा है। क्या है? घड़ा है। और इसके प्रभाव से मेरी कोई भी इच्छा होगी, कामना होगी, वो पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये तेरी कामना पूरी हो जाएगी, लेकिन एक घड़े को संभाल के रखना होगा, यानी कहीं टूट न जाए, टूट न जाए। घड़े को अच्छी तरह से संभालना। जिम्मेदारी तेरी। क्या है? तेरा सब कुछ काम हो जाएगा और एक घड़े के प्रभाव से, कुंभ के प्रभाव से सब कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आप आज्ञा और घड़े को संभाल के रखूंगा। और इस तरह से तो घड़ा दिया और काम कुंभ आते ही, घड़ा उसके हाथ में आते ही उसने जो इच्छाएं वो सब पूर्ण हो गई। यानी उसने इच्छा की तरह मेरे लिए रहने के लिए मकान नहीं है, घर नहीं है, मेरे को एक बड़ा मकान चाहिए। उसी समय मकान तैयार हो गया। क्या हो गया? जंगल में ही एक बड़ा सा मकान, हवेली तैयार हो गई। जो जो उसने इच्छा की वो सब कुछ उसको मिलता है। एक दिन महात्मा जी उसको कहते हैं, पूछते हैं कि ये काम मैंने जो तेरे को दिया है, ठीक है, वो संभाल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कभी न कभी टूट भी सकता है। क्या है? कभी न कभी टूट सकता है। और जिस दिन एक घड़ा टूट गया, समझो सब कुछ गायब हो जाए। क्या हो जाएगा? कुछ भी तेरे साथ बचेगा नहीं, जैसा का वैसा हो जाएगा। तो मेरी सलाह है कि मेरे पास जो विद्या, क्या है, जो विद्या है, मैंने विद्या से शक्ति प्राप्त की। क्या किया था? शक्ति प्राप्त की थी। तो मेरी ऐसी इच्छा है, घड़ा तो मैंने दिया, लेकिन मैं तेरे को विद्या की सिखा देना चाहता हूँ ताकि तू नया घड़ा भी तैयार कर सके, बना सके। अच्छी बात है ना कि एक घड़े एक ही घड़ा है, वो मिट्टी का घड़ा है। क्या है? मिट्टी का घड़ा है, कभी भी टूट सकता है, सावधानी रखने पर भी घड़े टूट जाते हैं। क्या होता है? घड़े टूट जाते हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि तू हमेशा हमेशा सुखी बना रहे। क्या है? सुखी बना रहे। और इसीलिए मैं तेरे को इसकी विद्या कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी विद्या मैं तेरे को सिखा देना चाहता हूँ। क्योंकि अब मेरी अवस्था हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कब चला जाऊँ कोई भरोसा नहीं। तो मेरी जो विद्या है वो मेरे साथ ही रह जाएगी। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि इस तेरे को मैं अपनी विद्या देकर जाऊँ। तो महात्मा उसको विद्या देना चाहता था, सिखाना चाहता था, लेकिन विद्या सीखने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ का विद्या ऐसे थोड़ी आ जाएगी। तो सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला अगर परिश्रम ही नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो पढ़ाने वाला भी क्या करेगा? वो क्या कुछ कर सकता है क्या? वो खुद में अगर परिश्रम नहीं है, सीखने की जिज्ञासा नहीं है, क्या है, सीखने की जिज्ञासा नहीं है, तो पढ़ाने वाला भी क्या कर सकता है? वो देना चाहता है, लेकिन सामने वाला ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। तो महात्मा जी ने तो बोला कि तू मेरे से विद्या सीख ले। उसने कहा कि महाराज जी, मेरे से तो ये नहीं हो, मेरे से नहीं सीखा जाएगा। इतनी मेहनत कौन करेगा, इतनी साधना कौन करेगा?
मेरे को ये साधना करना नहीं करनी है, मुझे सीखना नहीं। और ये जो घड़ा आप सीखने को दिया है इसको मैं संभाल के रखूंगा, यानी कभी भी नहीं टूटेगा। क्या होगा कि मैं इसको जान की तरह संभाल रहा हूँ और आगे भी मैं संभालता रहूंगा और ये टूटेगा ही नहीं, घड़े को मैं टूटने ही नहीं दूंगा। तो इस तरह से महात्मा को सिखा देना चाहता था कि ये भी मेरी तरह विद्यावान हो जाए। क्या हो जाए? ये भी ज्ञानी हो जाए, सीख ले, सब कुछ सीख ले, लेकिन वो सीखने के लिए तैयारी नहीं हुआ, अविद्यावान ही रहा। क्या रहा? वो अविद्यावान ही रहा और काम कुल के बाद उसको सब कुछ प्राप्त हो गया था और इसलिए उसको किसी तरह की चिंता भी नहीं थी कि अब जो मेरे को मिला है वो वापस चला थोड़ी जाएगा, ये तो मेरे साथ ही रहने वाला है, ऐसा उसको उसके मन में भ्रम था और इसलिए उसने कुछ सीखा भी नहीं। तो इस तरह से एक दिन कहते हैं कि मतलब वो कुछ नशा बसा उसने कर लिया। तो घड़ा अपना घड़े को संभालता था, तो एक दिन वो नशे में आ गया, तो घड़ा लेकर काम मिट्टी का घड़ा था और वो घड़ा लेकर नाच रहा। क्या कर रहा था? वो सिर पर रखकर वो नाच रहा था, डांस कर रहा था। क्या कर रहा था? वो डांस कर रहा था, नशे में उसको पता नहीं चला और असावधानी से वो घड़ा नीचे गिर गया। क्या हुआ? एकदम घड़ा नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही घड़ा टूट गया। क्या हो गया? एकदम घड़ा टूट गया और घड़े के टूटते ही सब कुछ गायब हो गया। क्या हो गया? सब कुछ गायब हो गया। कैसा था वैसा ही रह गया। तो फिर दुखी हो गया, ये सब कुछ कहाँ चला गया? मेरे पास अभी पल भर पहले तो सब कुछ था और घड़ा जैसे ही टूटा कि मतलब वो चला गया, सब कुछ चला गया। अब वो महात्मा जी को ढूंढने लगा कि महाराज जी ने मेरे को सिखाने के लिए बोला था, तो मैं वापस जाता हूँ और ढूंढकर अब तो मैं विद्या ही सीख लेता हूँ। क्या करता हूँ? अब तो मैं घड़ा बनाने की खुद ही विद्या सीख लेता हूँ। ऐसा करके वो महात्मा जी को जंगल में ढूंढता है, लेकिन महात्मा जी उसको दोबारा नहीं मिले और वो जंगल में दुखी हो गया। क्या हो गया? दुखी हो गया। तो ये जो दरिद्र नारायण का जो दृष्टांत है, कहते हैं कि जो विद्यावान है वो विद्यावान ही संसार में सुखी होते हैं, लेकिन जिन्होंने किसी तरह की कोई विद्या नहीं सीखी, अविद्यावान है। क्या है? अविद्यावान है। तो कहते हैं कि उनको तो मतलब दुख ही दुख करना है। क्या करना है? दुख ही दुख झेलना है। तो परमात्मा ने यहाँ पर एक छठे अध्याय में साधुओं को बोला। इसको बोला साधुओं को, नील ग्रंथों को उपदेश देते हुए बोला कि जामंत भी जा, यानी तुम भी भले साधु मुनि हो, लेकिन अविद्यावान मत रहना, विद्यावान रहना। क्या रहना? विद्यावान रहना। जो अपने महाव्रत है, पंच महाव्रत है, जो अपना साधुआचार है, उसका तुम अच्छी तरह से पालन करना। क्या करना? पालन करना। विद्यावान रहकर तुम पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम सुखी बनोगे। क्या बनोगे? तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन अगर अविद्यावान रहे, सीखा नहीं, सीखने की कोई जिज्ञासा नहीं रहे, धर्मों का पालन करना वगैरह जो नियम है, परमात्मा ने जो नियम बताए, तो नियमों का पालन नहीं किया, तो जैसे दरिद्र व्यक्ति दुखी हो गया। क्या हो गया? दुखी हो गया। वैसे आप भी इस संसार के चक्कर में जन्म मरण करते रहेंगे। तो दुखपंथी बहु सो बूढ़ा संसार अनंत है। संसार अनंत है। क्या है? संसार अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे संसार में तुम भटकते रहोगे। तो परमात्मा ने यहाँ पर इस छठे अध्याय में, क्षुल्लक नामक अध्याय में इस साधुओं को बताया, उपदेश देते हुए कहा कि तुम हमेशा जागृत रहना, विद्यावान रहना। क्या
क्या बात है यहाँ पर है ज्ञान है, और तो ज्ञान भी है और ज्ञान के साथ साथ आचरण भी है। क्या है? आचरण भी है। कई ज्ञानी होते, पढ़े लिखे होते हैं, बोलते हैं, क्या है? बोलते हैं, अच्छा उपदेश देते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा कि अकेले तुम वचन भी मत बनो, आचारवान भी बनो। यानी ज्ञान के साथ साथ आचरण भी जरूरी है। क्या है? दोनों जरूरी, ज्ञान भी जरूरी है और ज्ञान के साथ साथ आचरण भी जरूरी है। तो दोनों का समन्वय होगा। क्या होगा? दोनों का समन्वय होगा, तभी कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होगा। परमात्मा की अनंता अपरेंद्राय बंध मोक्ष परिनियो वाया वीर्यमितेन समा शासनति अपयम। यानी कि अनंता अपरेंद्राय, यानी कुछ लोग बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। क्या है? बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। लेकिन वाया भी कहते हैं कि वचन वीर होते हैं, लेकिन जो अपने आचरण में थोड़ा बोलते, कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो आचरण में भी लाते हैं, करते भी हैं। तो ऐसे जो निर्ग्रंथ होते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ अपना कल्याण कर देते हैं, स्व पर का कल्याण करते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी सबल श्री संतता कल्याण करते हैं। तो आगे साथ में अध्ययन में क्या बताया जाएगा, इसके बारे में हम आगे चरित्र में अपना प्रसंग चल रहा है। धन्य कुमार का कुटुंब धन्यपुर नगर में पहुंच गया और तालाब के कार्य में जुट भी गया। तो एक दिन की बात है, धन्य कुमार कार्य निरीक्षण करने के लिए आता है। हालांकि अपने कर्मचारी रखे हुए थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन फिर भी बड़ा व्यक्ति होता है, कभी कभी विजिट लगाता ही है। तो धन्य कुमार भी देखने के लिए वहां पर आता है। आकर देखकर बहुत सारे मजदूर लोग हैं और वो मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे हैं और जोरों पर तालाब खुदाई का कार्य चालू है, चल रहा है। तो धन्य कुमार ध्यान से देखा, सभी मजदूरों को प्रेम से देखा, बेचारे कितने भले लोग, और ये लोग तालाब खुदाई करेंगे और जब तक तालाब रहेगा, तालाब का जल रहेगा और कितने कितने छोटे बड़े जीव अपनी प्यास बुझाएंगे। यानी कितना परोपकार का कार्य लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी मजदूरों की मन ही मन धन्य कुमार अनुमोदना करता है, सराहना करता है। असली सराहना के पात्र ये लोग क्या है? ये लोग हैं। हम तो ठीक है, आदेश कर दिया, ऑर्डर लगा दिया, लेकिन काम करने वाले तो ये लोग क्या है? ये लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह से सबकी अनुमोदना कर रहा था, सराहना कर रहा था। सभी मजदूरों के काम को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। देखते देखते उन्होंने अपने पिताजी को पहचान लिया कि ये मेरे पिताजी यहाँ कहाँ से आ गए। सबके साथ सैकड़ों मजदूर हैं और सैकड़ों मजदूरों के बीच अपने पिताजी को देखा और देखकर एकदम भुचक के रह गए, आश्चर्य में पड़
तरह से झटका भी लगा कि मेरा पिताजी, मेरे पिताजी और इस तरह से काम कर रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, तो बड़ा दुख हुआ। देखते हैं तो माँ सिलवती की मिट्टी उठा रही है, काम कर रही होगी, पसीना बहा रही, तो माँ को देख कर भी धन्य कुमार की आंखों में आंसू आ गए। भाइयों को देखा, भाइयों को देखा और फिर सुभद्रा को भी देखा। अरे ये तो सुभद्रा, मैं कितना निष्ठुर कि ये एक धनाढ्य की बेटी है, उसके घर में क्या कमी, लेकिन मेरे साथ आए, मेरे साथ विवाह हुआ और ये आज उसकी दुर्दशा। धिक्कार है मुझे। धन्य कुमार अपने आप को अपने मन में सोच रहा है कि मुझे धिक्कार है कि मैंने इस सुभद्रा की भी कैसे दुर्दशा कर दी है कि एक सुभद्रा जिसने कभी नंगे पांव नहीं, बाहर निकले नहीं है, पानी मांगते तो दूध मिलता है, असल उसके पिताजी के घर में क्या कमी थी, लेकिन मेरे पास आ गए, मेरे पास आकर मैं ये ऐसी उसकी मैंने हालत कर दी है और मिट्टी उठा रही है, क्या कर रही है, मजदूरों के साथ मजदूरी बनी हुई है और ये काम कर रही है, धिक्कार है मुझे। तो इस तरह से धन्य कुमार को बड़ा दर्द होता है अपने परिवार को देखकर, इस तरह से मजदूरी करता हुआ अपने परिवार को देखकर धन्य कुमार बड़े दुखी हो जाते हैं और सोचते विचार करते हैं कि मैंने इनको कितना कितना दिया था, रुपया पैसा, रहने के लिए मकान, जमीन, जायदाद वगैरह सब कुछ दिया था, लेकिन वो कहाँ चला गया। और इस तरह से आज की अवस्था में, गए की अवस्था में मजदूरी कर रहे, क्या कर रहे, मजदूरी में वो सब कहाँ चला गया, क्या हुआ। तो उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि मैं तो चाहता था कि मेरा परिवार सुखी है, क्या है, मेरा परिवार, मेरे माता पिता सब लोग सुखी रहे और इसलिए कुछ लाता भी नहीं, यानी अपने साथ तो ठीक है, मेरे को मिल जाएगा, क्या है, मैं जहाँ जाऊँगा मुझे मिल जाएगा और ऐसा करके मैं अपने साथ कुछ लाता ही नहीं था, सब कुछ घर वालों के लिए छोड़ के आता था, लेकिन मजे इनके पास तो कुछ रहता ही नहीं है, खाली के खाली हो जाते हैं। और उज्जैन नगरी में भी सब कुछ छोड़ के आया था, तो भी जैसे करतार बन और राजगीर नगरी में भी बहुत कुछ छोड़ के आया था, दे के आया, लेकिन वो का वो हाल है, वो की वो स्थिति परिस्थिति है, क्या बात है। तो इस तरह से धन्य कुमार अपना जो कर्मचारी, जो आदमी था, सबका जो ध्यान रखता था मजदूरों का, इनके सभी मजदूरों को संभालना भी पड़ता है, तो इस तरह से एक आदमी उन्होंने नियुक्त करके रखा हुआ था। तो उनको बुला कर कहा ये तो बड़ी उम्र वाला जो बुजुर्ग है, उनसे तुम ज्यादा काम मत कर, क्या करो, ये जो बड़ी उम्र वाला बुजुर्ग व्यक्ति है, साथ में माता जी है, तो इनको एक मिट्टी उठाने का वगैरह काम मत कराओ और इनको मजदूरों पर निगरानी रखने का काम करते, आपको बस बैठे बैठे देखना है, क्या करना है, देख देख रखनी है, आपको काम नहीं करना है, क्या करना है, काम नहीं करना है। यानी मेरे बताया नहीं कि मेरे माता पिता है, क्या है, बताया नहीं कि मेरे माता पिता हैं, मेरे पिताजी है, मेरे माता जी, मेरे भाई है, भाभियाँ हैं, कि मेरी पत्नी सुभद्रा है, ऐसा उसको नहीं बताया, लेकिन उसको बोला कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको काम मत कराओ और इनको निगरानी रखो, देख रेख रखो, इतने सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तो काम साइड में जाकर गेट में जाना है, तो पूरी निगरानी रखें, क्या रखें, निगरानी रखें। और तुम तो हो ही हो, लेकिन तुम्हारा साथी भी बुजुर्ग बड़ी है, क्या है, बड़ी है और बड़ी को बड़ा अनुभव होता है, कैसे काम कराना, कैसे नहीं कराना, काम लेना, ये सब कुछ बड़ियों को काम लेना आता है, तो इस बड़ी को निगरानी में रख दो। तो धन्य कुमार के कहने से मतलब निगरानी रखने के धनसार को बोला कि आपको काम नहीं करना है, सिर्फ निगरानी रखना है, क्या रखना है,
निगरानी रखना है। और आपका क्योंकि बड़ा व्यक्ति हो निगरानी रखने वाले सुपरवाइजर हो गया, क्या हो गया सुपरवाइजर, तो उसका पैसा भी बढ़ गया, क्या बढ़ गया, तो मजदूर का और सुपरवाइजर का फर्क तो होता है ना। तो इस तरह से पैसा भी, पिताजी का पैसा भी बढ़ गया और माता जी को भी कहा कि आपको बहनों का ध्यान रखना है, तो भी सुपरवाइजर हो गए। इस तरह से माता पिता को काम न करना, क्या करे कि गर्मी में ऐसी धूप में मेरे माता पिता को काम न करना पड़े, ऐसा करके धन्य कुमार ने कहा कि इनको सुपरवाइजर के रूप में रख लो। और इस तरह से एक मतलब काम करते सुभद्रा के बारे में भी। और फिर धन्य कुमार ने कहा कि मतलब वो दूसरे दिन आके मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे मेरे घर में और गाय भैंस वगैरह हैं, दूध दही मक्खन वगैरह सब है। तो उस समय मतलब जमाने में सबके घरों में गाय भैंस वगैरह होती थी, तो दूध वगैरह को बेचता नहीं, क्या था दूध बेचता नहीं, तो सांस इत्यादि होता था, वो भी एक दूसरे के घर लेने के लिए लोग जाते थे। और लेने वाला भी शर्माता नहीं, वो जाता था और देने वाला भी बड़े प्रेम से देता था। ऐसा प्राचीन समय में ऐसा होता था कि बच्चे वगैरह दही सांस लेने के लिए दूसरों के घर में भी जाते थे और बड़े प्यार से भी जाता था। धन्य कुमार ने अपने परिवार वालों को बोला कि सुपरवाइजर वगैरह बना दिया है, उनको जाके बोला कि उनको पहचान नहीं है, अपने बेटे को घनश्याम ने पहचाना नहीं, अपने परिवार में पहचाना नहीं। तो धन्य कुमार ने भी सोचा कि अभी मतलब थोड़ा समय ये बात भूल कर रखना ही भलाई में, यानी कि सबको पता चल जाएगा कि गोस्वामी वालों को भी पता चल जाएगा, राजा को शोभा के मंत्री को भी पता चल जाएगा कि इसका जो परिवार है एकदम कंगाल है, क्या है एकदम कंगाल है, गरीब है, गरीब घर है। तो इसलिए धन्य कुमार ने इस बात को छुपा के रखा, गुप्त रखा और उनको बोला कि मेरे घर में बहुत दूध दही छाछ वगैरह होता, तो तुम लेने के लिए मेरे घर पर आओ। तो कहा ठीक है। तो उनकी 4 बहुएं थी, पहले बड़ी गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, फिर चौथी, सबसे छोटी बहू सुभद्रा थी। कौन थी? सुभद्रा थी। तो इस प्रकार से छोटी बहू की बारी आई, तो सुभद्रा भी धन्य कुमार के वहाँ पर सांस लेने के लिए जाती है। तो वहाँ पर गए तो शोभा के मंत्री ने बड़े प्यार से सांस दूध दही, और धन्य कुमार ने कहा कि जब ये चौथी आए तो उसको अच्छी तरह से देना, प्रेम से देना और उसके साथ अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करना और उसको बादाम पिस्ता काजू वगैरह सब देना। कहते हैं ना, अकेली सास भी नहीं, ये सुभद्रा चौथी बहू आ रहे तो उसको सब कुछ देना, यानी बादाम पिस्ता वगैरह सब कुछ देना। तो दूसरी बहुएं जाती है तो उनको ओनली सास ही मिलती है, लेकिन जब सुभद्रा जाती है तो सुभद्रा को बहुत कुछ मिल जाता है, मिठाई वगैरह सब। तो ससुर घनश्याम की सुभद्रा की प्रशंसा करते हैं, क्या करते हैं? सुभद्रा की प्रशंसा करते हैं कि ये मेरी छोटी बहू जाती है तो बहुत कुछ ले आती है, बादाम पिस्ता वगैरह काजू सब कुछ, अखरोट वगैरह सब कुछ ले आती है, उसको देते हैं, कुछ लोग देते हैं। लेकिन ये जाती है तो उनको केवल सास ही मिलती है, क्या मिलती है? सास ही देते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कोई प्रशंसा सुन सकता है क्या? इच्छा होती है ना बहनों में कि ससुर जी भी कैसे हैं कि इसको मतलब इसकी प्रशंसा करते हैं कि ये कितनी सौभाग्यवती है, कितना पुण्यशाली है। लेकिन देखो तो सही, उसका पति उसको छोड़ के चला गया, अकेले क्या है? कम से कम हमारे पति तो हमारे साथ हैं और इसलिए हमारे ससुर भी प्रशंसा करते हैं कि कितनी सौभाग्यवती, कितनी पुण्यशाली है, कि जाती है उसको बादाम पिस्ता वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन देखे तो सही कि ये कैसे पुण्यशालिनी है कि वो बेटा चला गया, धन्य कुमार चला गया, छोड़ के चला गया, इसको छोड़ के चला गया, ये अकेली है और ऐसा कैसा पुण्य है। तो इस तरह से बहुएं आपस में कहते हैं उसकी
क्या कर रहेगी और इस तरह तो जाति है बड़े व्यक्ति धन्य कुमार पूछता है तुम कौन हो क्या है क्या नहीं। तो धन्य कुमार ने अपना परिचय दिया कि मैं तो प्रतिष्ठान का हूँ, उज्जैनी आया था, उज्जैनी से मैं राजगीर नगरी आया और राजगीर नगरी में कुसुमपाल की बेटी के साथ मेरा विवाह हुआ, फिर सोमश्री श्रेणी राजा की लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ और फिर गोभद्र सेठ की एक ही बेटी एक ही पुत्री सुभद्रा के साथ मेरा विवाह हुआ। तो सुभद्रा तो मैं ही हूँ, क्या सुभद्रा तो मैं ही हूँ। तो इस तरह से धन्य कुमार ने कहा कि तुमने मेरे को पहचाना नहीं, यानी कितने दिनों से आगे जाती रहती लेकिन फिर भी मैंने तो पहचान लिया था लेकिन तूने मेरे को पहचाना नहीं। तो इस तरह से फिर धन्य कुमार ने सुभद्रा को कहा कि अब तेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ पर ही रह जा। तो इस तरह से अब पिताजी भी आएंगे, माताजी भी आएंगे, पूरा परिवार यहाँ पर आएगा, मिलेगा और इस तरह से पूरे परिवार का मिलन होगा। तो आगे क्या होता है हमारा